जा कार में बैठो कृष्णा। ठीक है सर। भाई साहब, इब्राहिम से कुछ अकेले में बात करनी है। एक मिनट, तुम लोग कौन? ये विक्रम है, प्रीति का केस यही हैंडल कर रहा है। ओह, बैठो। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। इब्राहिम, हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते, अपने घर ले चलो। ठीक है सर, चलते हैं। पहले चाय तो पी लो। चलो। सर मैकेनिक के पास रोकेंगे, मेरा स्कूटर रिपेयर करने दिया है। मैं अपना स्कूटर वहाँ से ले लेता हूँ सर, प्लीज़। रोहित, ए फाद, हो गया क्या? हाँ हो गया सर। सही चलेगा ना? हाँ मस्के जैसा। रोहित, तुम उसके साथ आओ। चलो। देखो इब्राहिम, मैं जानता हूं तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे सिर्फ सच जानना है, क्योंकि ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कुछ बताना भूल गए हो तो बता सकते हो। सब कुछ ठीक ठीक बताना। जो हुआ था वही बताया। तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। जी वो इब्राहिम, तुम मेरे शक के दायरे में नहीं हो, पर जब भी जरूरत पड़ेगी साथ देना। दोगे ना? जी सर। चलता हूं। ओके। रोहित, जरा गाड़ी रोकना। तुम्हें वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगी? गड़बड़ नहीं लगी, पर इसके अलावा किसी ने वो नीली कार नहीं देखी। श्रीनिवास ने हाईवे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया, यहाँ तक कि आते जाते लोगों को पूछा, टोल वाले स्टाफ को भी, पर किसी ने वो गाड़ी नहीं देखी। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं था। और कृष्णा। हाँ सर। इस पर इब्राहिम के फिंगरप्रिंट्स हैं, कलेक्ट कर लो। ठीक है सर। अभी उसने सिगरेट बट फेंका है, वो भी उठा लो, डीएनए मैच करके देख लो। ओके, प्रीति को कौन कौन जानता है? प्रीति को जानते हो? नहीं सर। कुछ कहा था उसने? नहीं सर, मैं नहीं नहीं जानती। जानती। कहाँ, कैंटीन में? हाँ सर, वहाँ पे। तो अजय, तुम प्रीति को कब से जानते हो? प्रीति और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, जूनियर कॉलेज से ही, और हम साथ ही कॉलेज आते हैं। उससे आखिरी बार कब मिले थे? उसके लापता होने से एक दिन पहले हम हमारे फ्रेंड्स के साथ एक पब गए थे। एक फ्रेंड का बर्थडे था। सर, मेरा नाम संध्या है, मैं प्रीति की बेस्ट फ्रेंड हूँ। प्रीति से आखिरी बार कब मिली थी तुम? प्रीति के गायब होने के एक रात पहले मैं, प्रीति और अजय पब में गए थे सर। उसने मुझसे दूसरे दिन बात भी की थी। क्या तुम्हें उसकी बातों में कुछ अजीब लगा? नहीं सर। क्या बात हुई थी? सर, ऐसे कुछ खास बात तो नहीं, बस नॉर्मल बातें हुई थी। वो ड्रिंक करती है? नहीं सर। किडनैपिंग वाले दिन तुम कहाँ थे? सर, मैं अपने घर गया था, आरटूला में, बीएन रेड्डी रोड से 40 किलोमीटर दूर। अजय प्रीति का बॉयफ्रेंड है क्या? वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारे पास कार है या बाइक? बाइक सर। क्या तुम्हारे दोस्त या उनके पेरेंट्स में से किसी के पास भी नीले रंग की सेडान कार है? नहीं सर, जहाँ तक मुझे लगता है किसी के पास नहीं है। कोई है जिसे प्रीति से प्रॉब्लम हो? कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स के साथ तो उसकी अच्छी दोस्ती थी, पर क्या? चंद्रकांत सर और प्रीति के बीच हमेशा कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होती रहती थी। वो कॉलेज में पढ़ने आती है और इतने घटिया कपड़े पहनती है, छोटी छोटी स्कर्ट्स और जीन्स पहनकर लड़कों के साथ घूमती है, और वो भी उस अजय के साथ। वो दारू पीता है, ड्रग्स भी लेता है, ये सब देखा है मैंने अपनी आंखों से। सर, वो एक्चुअली आपको प्रीति से प्रॉब्लम क्या थी? वैसी लड़कियों की वजह से ही तो हमारा समाज खराब होता है। ओके, आप आखिरी बार प्रीति से कब मिले थे? पता नहीं। आप कॉलेज कैसे आते हैं? क्या मतलब? बताइए प्लीज। बाइक से आता हूँ। कार चलाते हैं? क्यों बताऊं? ठीक से लिखो, सब ठीक से लिखो। आप बताइए सर। ड्राइविंग नहीं आती मुझे। कृष्णा आपके सैंपल्स कलेक्ट करेगा। कौन से सैंपल्स? और मैं क्यों दूं आपको? डीएनए के लिए कोर्ट के ऑर्डर्स हैं आपके पास? ऑर्डर्स तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये बताइए कि आप सैंपल्स देने में क्यों मना कर रहे हैं? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ,
और मुझे भी कानून के बारे में पता है। पहले जाइए ऑर्डर लेके आइए। सर आपकी उम्र क्या है? 59। मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 साल और जिएंगे। पर आपके अलावा देश की संस्कृति कौन बचाएगा? हाँ, अब अच्छे से बचाइए। किसी पर शक है क्या? इब्राहिम पे तो शक है ही। अजय और चंद्रकांत? चंद्रकांत को छोड़ दो। कैसे छोड़ दो? सैंपल्स देने में नाटक कर रहा था और उसके पास मोटिव भी है। अरे वो पागल बुढ़ा है, उसे लगता है देश की संस्कृति का भार उस पे है। और वैसे भी उस जैसे लोग बहुत हैं। सिर्फ संध्या पर नजर रखना, क्योंकि वो सामने आकर पुलिस की मदद करने को तैयार हुई और वो दोनों एक रात पहले पब में थी। अब देखना यह है उस रात हुआ क्या था। संध्या और अजय पे नजर रखने के लिए 2 आदमी भेजो। तुमने शिंदे से पूछा क्या? नेहा ने प्रीति के केस के बारे में कोई अपडेट दी थी? अब तक तो नहीं है। उफ, इसकी तो तू पागल है क्या अभिलाष? तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? प्रीति के केस में सडनली इतना इंटरेस्ट क्यों? ये बताना जरूरी नहीं है। वक्त आने पे हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। निकल। मुझे ठीक से बताएंगे जिस दिन प्रीति गायब हुई थी उस दिन सुबह क्या हुआ था? रोज की तरह सुबह उठ के कॉलेज गई और शाम को वापस आ गई। फिर तैयार होकर दोस्तों के साथ एक पार्टी पर चली गई, लेकिन मुझसे कहकर गई थी कि पापा मैं घर वापस जल्दी आ जाऊंगी। कौन से दोस्त? उसके कॉलेज के दोस्त ही हैं वो। अगले दिन सुबह क्या हुआ? दूसरी सुबह वो देर से उठी थी और उसने नाश्ता भी नहीं किया था। फिर वो सरस्वती जी के अनाथ आश्रम चली गई। कहाँ है ये अनाथ आश्रम? सुनिए, जी कहिए। प्रीति के सिलसिले में मैंने फोन किया था ना। हाँ पूछिए, क्या पूछना है? प्रीति कैसी लड़की है? बहुत ही प्यारी लड़की है सर। उसके साथ बुरा हुआ, पता करने के लिए रोज मोहन को फोन करती हूँ। आप उसे किसी भी तरह ढूंढ लाइए। वो हर महीने अनाथाश्रम में पैसे दे रही थी जब से उसके मम्मी पापा की डेथ हुई। 1 मिनट, आप लोग प्रीति के असली माँ बाप नहीं है? नहीं सर, उसके असली माँ बाप कौन है कोई नहीं जानता। मेरा भाई शिव और उसकी बीवी प्रिया प्रीति को अडॉप्ट करके अपने साथ अमेरिका ले गए थे, पर बदनसीबी से वो दोनों एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। तब से प्रीति हमारे साथ ही रह रही है। प्रीति जिस अनाथाश्रम में रहती थी उसमें मेरा भाई कुछ न कुछ पैसे हर महीने भेजता था अपनी खुशी से, और उनके गुजरने के बाद ये जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। बल्कि प्रीति खुद पैसे दे आती है। सुना प्रीति हर महीने आपको पैसे देती थी? जी देती थी। आश्रम का आधा खर्चा उसी के पैसों से पूरा होता था। प्रीति ने कभी उन पैसों का हिसाब मांगा आपसे? नहीं, वो मुझ पर भरोसा करती थी। मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। यहाँ तक कि शिव और प्रिया ने मेरे सामने ही उसे गोद लिया था। अरे वो बच्ची इतना रो क्यों रही है? उस बच्ची को आज किसी ने गोद लिया है, हमें छोड़कर जा रही है इसलिए रो रही है। हे, उसे लेकर आओ। वहां से आने के बाद वो अपने बेडरूम में आराम करने चली गई। फिर शाम को तैयार होकर दोस्तों से मिलने चली गई। फिर उसने रास्ते से मुझे इब्राहिम के फोन से कॉल करके कहा कि पापा आप मुझे पिकअप करो। बस आखिरी बार वही बात हुई थी। आस पड़ोस में किसी के साथ दोस्ती या दुश्मनी? हमारे पड़ोस में शीला नाम की एक औरत रहती है। प्रीति और वो बहुत खास दोस्त है। सुनिए मैडम, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है सर। हम दोनों मिलकर एक फूड ब्लॉग का चैनल भी चलाते हैं सर। पूरी कॉलोनी में और कोई मुझसे बात नहीं करता। क्यों? डिवोर्स ही हूँ सर। हम जैसी औरतों की कोई इज्जत नहीं। आखिरी बार प्रीति से कब मिली थी? कभी कभी वो मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में ले जाती है। हादसे के 1 दिन पहले ही उसने कॉल किया था पार्टी में आने के लिए। तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं जल्दी घर आ गई। हादसे वाले दिन आप कहाँ पर थी? उस दिन मैं अपनी बेटी से मिलने गई थी। मेरे एक्स हस्बैंड उसे लेकर आए थे। यहाँ पास में एक पार्क है, वहाँ। क्या हम आपके हस्बैंड से बात करें? एक्स हस्बैंड सर। हाँ वही, कॉल करें? हाँ सर, पर फिक्र मत करिए, ये फॉर्मेलिटी है। अगर पता चल जाए क्राइम के वक्त आप कहीं और थी तो इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी, और कुछ नहीं। ठीक है सर। सर जी? आपने बताया कि आपके भैया और भाभी कार एक्सीडेंट में मर गए। हाँ जी। तो यूएस में उनकी प्रॉपर्टीज का क्या हुआ? जब तक वो छोटी थी तब तक तो सब कुछ मैं ही संभालता था। अब 18 की हो गई है तो सब उसके नाम ट्रांसफर हो गया है। ओके। रोहित, प्रीति के माँ बाप ना उन्हें सस्पेक्ट लिस्ट में डाल दिया। उसने हाईवे पर जाने के लिए यही रास्ता लिया था। हाँ यही था।
इस टायर के पैटर्न और वहां के निशान बिल्कुल अलग हैं। यहाँ के ठेकेदारों से पूछो, क्या ये ट्रक्स यहाँ अक्सर आते हैं? ठीक है। प्रीति एक आम जिंदगी जीने वाली लड़की थी। ऐसी प्यारी बच्ची को कौन अगवा करना चाहेगा? रोहित, पहले तो मैंने ये केस नेहा को ढूंढने के लिए उठाया था, अब मुझे फिक्र होने लगी है। इतनी समझदार और घुलने मिलने वाली बच्ची, उसके साथ किसी ने कुछ गलत ना किया हो। नेहा और प्रीति दोनों को सही सलामत घर लाना होगा। सुनो कृष्णा। जी सर। रोहित की डायरी से सस्पेक्ट्स के नाम ले लो। ठीक है सर। ठीक है विक्रम, मैं चलता हूँ, गाड़ी तुम रख लो। रोहित, शाम को हम उस क्लब में जाएंगे जहाँ किडनैपिंग से एक दिन पहले प्रीति अपने दोस्तों के साथ गई थी। सपना को भी ले लेना ताकि लोगों को शक ना हो। ठीक है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। क्या तुमने प्रपोज करने से पहले मेरे बारे में वो सब कुछ इमेजिन कर लिया था? मुझे बिल्कुल सच सच बताना। शट अप नेहा। सच बताओ ना प्लीज, मुझे जानना है। यह था पहली बार एक केस के लिए सीसीटीवी फुटेज देखने आया था। हे, सच बोलो यार। तुम तभी पसंद आ गई थी। उस दिन शाम को घर आने के बाद तुम्हें याद करते हुए तुम्हारी फोटो देखता रहा। पहली बार तुम्हें देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। हे, तब तो हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। देखो, मैं ऐसा ही हूँ, अगर किसी को पसंद करता हूँ तो सोचने लगता हूँ। अब तुम बताओ नेहा। विक्रम, विक्रम जल्दी आओ। विक्रम पानी लेकर आना, आग लग गई है यहाँ। विक्रम, जल्दी पानी लेकर आओ। खड़े क्यों हो? जाओ लेकर आओ। हाय। नेहा के बारे में सुनकर दुख हुआ। कुछ लोगी क्या? एक कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो। चल रोहित।